हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्स सर्कल एंड देयर रेडियाई। तो आइए शुरू करते हैं। एक्स सर्कल, एक्स वर्ड देखकर तुम्हें थोड़ा ना बुरा लगता होगा, कोई होगी नहीं ना, सॉरी। तो एक्स सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स एक्सटर्नली। इन सर्कल क्या करता है? सभी साइड्स को इंटरनली टच करता है। तो यहां पर देखो, एक रेफरेंस के लिए अपन ने ये फोटो बनाया है। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व देयर विल बी 3 सच सर्कल्स। एक तो हमने ये बना दिया है सर्कल, ये BC को एक्सटर्नली टच कर रहा है, AB को एक्सटेंड किया तो उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, AC को एक्सटेंड किया तो उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं AB को और एक्सटेंड करूं तो एक सर्कल यहां पर बनेगा, दिख रहा है ना, और फिर यहां पर भी एक सर्कल बन जाएगा। सो देयर विल बी टोटल 3 एक्स सर्कल्स। ये जो वर्टेक्स A के सामने वाला एक्स सर्कल है, इसके सेंटर को अपन डिनोट करते हैं I1 से। उसी तरीके से B के सामने वाले उसके सेंटर को डिनोट करेंगे I2 से, और C के सामने वाले एक्स सर्कल के सेंटर को डिनोट करेंगे I3 से। इनका जो रेडियस है, इसका रेडियस R1 से डिनोट करेंगे, B के सामने वाले एक्स सर्कल का रेडियस R2 से, और C के सामने वाले एक्स सर्कल का रेडियस R3 से, है ना। बहुत सिंपल से नोटेशन है, बिल्कुल एकदम याद रहेंगे। So total there will be 3 circles and obviously there will be 3 radius. तो radius का plural form radii। R1 जो है that is delta by s minus a. You can derive it in the similar way जिस तरीके से हमने इन रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। सिमिलर ग्राउंड्स पे R2 is delta by s minus b, R3 is delta by s minus c। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिंपल सा है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है इसका? 48। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों ने गलती से आंसर 24 दे दिया है, सेमी पेरीमीटर नहीं पेरीमीटर पूछा गया, शब्दों पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 96, R1 हमें पता है डेल्टा बाय s माइनस a होता है, s minus a equal to delta which is 96 upon R1। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली s minus b will be 96 by 12, 8। यहाँ पर ये कितना है? 12। उसी तरीके से s minus c is 96 by 24, बोले तो 4। इसको और इसको, इन तीनों को ऐड किया, सो 3s माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 24। a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? 2s के बराबर। तो 3s माइनस 2s 24 आ गया, s की वैल्यू 24 आ गई, सेमी पेरीमीटर 24, तो पेरीमीटर हो गया उसका डबल 48। आगे बढ़ते हैं भैया। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करिए। जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए। R1 is delta by s minus a, so this will become s minus a का होल स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। इधर भी बाय डेल्टा स्क्वायर आएगा, इधर भी बाय डेल्टा स्क्वायर आएगा। R क्या होता है? डेल्टा बाय s, तो उधर भी डेल्टा स्क्वायर आएगा और वही हमें चाहिए भी। We just have to simplify the numerator।
ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, यहाँ पर एस स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर आएगा, ये एस स्क्वायर है। सो एस स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 4 बार। यहाँ पर आएगा -2as -2bs -2cs, तो -2s कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बचेगा क्या इधर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी 2s, तो ये 4s स्क्वायर है, ये भी बन जाएगा 4s स्क्वायर, ये कट गया, क्या बच गया? सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे डेल्टा स्क्वायर है। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। हमने इन रेडियस के कुछ और फॉर्मूलेज भी देखे थे, यहां पर भी कुछ और फॉर्मूलेज हैं। आर क्या था? s माइनस ए इंटू 10a/2 या s माइनस बी इंटू 10b/2 या s माइनस सी इंटू 10c/2। यहां पर R1 is s10a/2, R2 is s10b/2, R3 is s10c/2। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको याद रखने में, आई एम श्योर। इन रेडियस के लिए भी इससे मिलती जुलती शक्ल वाले फॉर्मूलेज हमने लिखे थे, बस वहां पर न्यूमरेटर में कॉस की जगह साइन था। तो यहां पर सभी कॉस हैं। R1 के लिए कॉस a/2 डिनोमिनेटर में है, बाकी बचे हुए दो न्यूमरेटर में है। R2 के लिए कॉस b/2 डिनोमिनेटर में है, एंड यू कैन इजीली कोरिलेट, आई एम श्योर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन एक्स रेडियस एंड सर्कम रेडियस। R1 क्या है? 4r sin a/2 cos b/2 cos c/2। इन रेडियस के लिए तीनों ही साइन थे। R2 में sin b/2 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स cos में रहेगी। R3 के लिए sin c/2 हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स cos में रहेगी। अगेन इजीली कोरिलेट करके याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? एपी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहली वाली, अगर वो सही कर दी तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। खैर, जिनका ये आंसर आ गया है, चाहो तो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। व्हाट इज द स्टेप आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ये जो a माइनस बी है ना, इसको मैं लिखूंगा s माइनस बी माइनस s माइनस a। You can logically think why we are doing this kind of arrangement, because हमसे x रेडियाई के बारे में पूछा गया है, और x रेडियाई के फॉर्मूले में डेल्टा बाय s माइनस a होता है, बस दैट्स द ड्राइविंग फोर्स। उसी तरीके से डिनोमिनेटर को लिख देंगे हम s माइनस सी इक्वल टू s माइनस a अपॉन s माइनस सी है, वो एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो आई एम गेटिंग ये वाला एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, ये वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज dividing the entire expression by, what I am getting here is 1 by s minus a, 1 by s minus c is equal to 2 by s minus b। पूरे एक्सप्रेशन को मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा डेल्टा बाय s माइनस a विच इज r1, डेल्टा बाय s माइनस c will be r3, 2 times delta by s minus b, that will be 2 times r2। ये क्या इंप्लीमेंट करता है कि r1 r2 r3 आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 27। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। हम लगाएंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm।
R by R1 plus R by R2 plus R by R3, arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. अब R होता है डेल्टा बाय एस, R1 होता है डेल्टा बाय एस माइनस ए, R बाय R1 क्या हो जाएगा, S माइनस ए बाय एस। ये सब यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली R बाय R2 क्या हो जाएगा, S माइनस बी बाय एस। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज ये बन गया 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 2s डिवाइडेड बाय s। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो R1 इंटू R2 इंटू R3 बाय R क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 27। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।